ये रहा पार्ट वन जादू बाबा की रहस्यमयी कहानी। पार्ट वन। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, जिन्हें लोग जादू बाबा कहते थे। असल में उनका नाम किसी को नहीं पता था। गांव के लोग कहते थे कि वे कई साल पहले अचानक जंगल से निकलकर आए थे और नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे थे। गांव का नाम था सोनपुरा। वहां के लोग सीधे सादे किसान थे। शुरुआत में सबको उस साधु पर शक था, पर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बाबा में कुछ अजीब सी शक्तियां हैं। एक दिन गांव का एक किसान रामू बहुत परेशान होकर बाबा के पास आया। उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरी फसल हर साल नष्ट हो जाती है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन भगवान मेरी सुनते ही नहीं। बाबा मुस्कुराए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया। फिर रामू को एक छोटा सा बीज देते हुए बोले, इसे अपने खेत के बीच में बो देना, लेकिन याद रखना, इस पर लालच मत करना। रामू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बाबा की बात मान ली। अगले दिन उसने वह बीज अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। कुछ ही दिनों में एक अजीब सा पौधा उगाया। उस पौधे की पत्तियां रात में हल्की हल्की चमकती थीं। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे उसी खेत की फसल बाकी खेतों से कई गुना अच्छी होने लगी। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी, जादू बाबा सच में चमत्कार करते हैं। लेकिन जहां चमत्कार होता है, वहां लालच भी आ जाता है। गांव का सबसे लालची आदमी लाला सेठ यह सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे भी ऐसा बीज मिल जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात वह चुपके से बाबा की कुटिया के पास गया। उसने देखा कि बाबा ध्यान में बैठे हैं और कुटिया के अंदर एक छोटा सा संदूक रखा है। लाला सेठ ने सोचा कि उस संदूक में जरूर कोई जादुई चीज होगी। जैसे ही वह धीरे धीरे अंदर घुसा, अचानक बाबा ने बिना आंख खोले ही कहा, लालच अंधा कर देता है सेठ जी। लाला सेठ के पैर कांपने लगे। बाबा धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बोले, जो चीज मेहनत से मिलती है वही टिकती है। जादू केवल मदद करता है, लालच को नहीं। लेकिन सेठ के मन में लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने बाबा की बात नहीं मानी। उस रात उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह बाबा का जादू चुरा कर रहेगा। और उसी रात से गांव में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। कहानी आगे और भी रहस्यमयी हो जादू जाएगी। बाबा की रहस्यमयी कहानी पार्ट 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि बिहार के सोनपुरा गांव में रहने वाले रहस्यमयी साधु जादू बाबा और लालची लाला सेठ के बीच क्या हुआ। सेठ ने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह बाबा का जादू चुरा कर ही रहेगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। लाला सेठ धीरे धीरे बाबा की कुटिया की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन लालच उससे भी ज्यादा बड़ा था। कुटिया के पास पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। बाबा अंदर दीपक की हल्की रोशनी में ध्यान कर रहे थे। सेठ ने सोचा, यही मौका है। वह धीरे से अंदर घुस गया। कुटिया के कोने में वही छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था जिसे उसने पहले देखा था। सेठ ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। वह पत्थर अजीब रोशनी दे रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। जैसे ही सेठ ने उसे उठाया, अचानक कुटिया के बाहर तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दीपक की लौ भी जोर से कांपने लगी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन गहरी आवाज आई, सेठ जी, मैंने आपको चेतावनी दी थी। सेठ डर के मारे पलटा। सामने जादू बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी गंभीरता थी। सेठ घबराकर बोला, बाबा, मैं बस देख रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, यह पत्थर जादू का नहीं, जिम्मेदारी का है। जो इसे लालच से छूता है, उसे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक पत्थर से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। कुटिया की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बनने लगीं। सेठ के हाथ कांपने लगे और वह पत्थर जमीन पर गिर गया। रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि सोनपुरा गांव में सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। पेड़ों की पत्तियां हल्की चमक रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। लोग डर गए। वे सब भागकर बाबा की कुटिया के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लाला सेठ जमीन पर बैठा हुआ था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बाबा शांत बैठे थे। गांव वालों ने पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बाबा ने धीरे से कहा,
जब इंसान लालच में आकर प्रकृति की शक्ति को छेड़ता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। फिर उन्होंने सेठ की तरफ देखा। अब गलती सुधारनी होगी। सेठ रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया गांव को बचा लीजिए। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए पूरे गांव को मिलकर एक काम करना होगा, और यही काम आगे चलकर सोनपुरा गांव की किस्मत बदलने वाला था। अगर चाहें तो मैं पार्ट 3 और भी रोमांचक में बताऊंगा। गांव वालों को बाबा ने कौन सा काम दिया, नीले पत्थर की असली शक्ति क्या थी, और जादू बाबा का असली